हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो अपन ने दो लेक्चर देख लिए, राइट? लॉग के दो बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक लेक्चर जो लॉगरिथम के लिए चाहिए वो देख लिए थे, राइट? तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड लेक्चर है आज अपना लॉग का, ठीक है? अपन ने प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर ली थी कुछ, है ना? तो ठीक है, एक बार वो प्रॉपर्टी पे ध्यान दे देता हूँ कि जैसे मैंने बोला था ए रेस टू लॉग ए टू द बेस बी, ऐसा है। तो इतना पार्ट क्या होता है, इतना पार्ट डिलीट हो जाता है और आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। ये प्रॉपर्टी शायद मैंने डिस्कस करी थी नेक्स्ट लेक्चर में। एक और है, जैसे मैंने बोला एक्स रेस टू ए सॉरी लॉग बी टू द बेस ए, आई कैन चेंज दिस। तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी लॉग ए टू द एक्स टू द बेस ए, है ना? इसको इंटरचेंज करना कर सकते हैं, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे, ठीक है? ये चीजें अपन ने पढ़ी थी पिछले टाइम, है ना? चलो अब थोड़ी बहुत जो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस पर आ जाते हैं, ठीक है? तो जस्ट मैंने क्विक रिवीजन के लिए कर लिया। तो आज का जो एक्चुअली सेशन है इस प्रॉब्लम पे, ठीक है? फिर आगे थोड़ा सा जो भी पार्ट है वो आगे पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे को बोला है 2 रेस टू लॉग 7 टू द बेस 3 माइनस 7 लॉग 4 टू द बेस 9, ठीक है? ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? तो कैसे कर सकता हूँ, देखो इसका तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं कि आप कुछ इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन इसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है। कैसे? जैसे लॉग इसको लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर और इसको लिख दिया 4, ठीक है? इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया। पहले तो ना देखो ये 2 है और ये 7 है, तो पहले तो इनको इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज कर ले तो कितना हो जाएगा, 2 लॉग 3 टू द बेस 7 माइनस, अभी प्रॉपर्टी बताया तो ये इंटरचेंजेबल है, इसको और इसको, तो इंटरचेंज कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 4, है ना? एक काम करते उससे पहले, इंटरचेंज करने से पहले इसको 2 का स्क्वायर लिख देते, है ना? तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो पता है लॉग का पावर 2 का सामने आ जाता है, ये 2 हो गया, और जो बेस में होता है वो डिवाइड में जाता है, तो ये 2 हो गया, 2 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है? तो उसका किस्सा तो खत्म। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, है ना? 2 2 कैंसिल हो गया, है ना? ये तो समझ गया होगा, राइट? ठीक है, 9 को क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो जो भी पावर होता है वो आगे चला गया जंप करके, और ये 3 का स्क्वायर डिवाइड में चला गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया, है ना? तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 लॉग 7 टू द बेस 3, है ना? यहाँ पे 2 हो गया, 2 को इंटरचेंज कर दिया इसके साथ, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गए, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड जो अपन ने यूज किया है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, चलो आई होप ये समझ गया होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन ऐसा है कि लॉग 7 लॉग 16 अपॉन 15 प्लस 5 लॉग 25 अपॉन 24 प्लस 3 लॉग 81 अपॉन 80, इसका वैल्यू फाइंड करना है अपने को, ठीक है? बोला कि इसका वैल्यू फाइंड करो। सिंपल सी चीज है, पहले क्या करेंगे तुमको पता है कि 7 जो है, जो भी लॉग के सामने होता है वो पावर में जा सकता है ना, तो इसको पावर में लिख देते हैं, लॉग 16/15 रेस टू 7, ठीक है? ये कैसे गया वो पिछले लेक्चर में बताया मैंने प्रॉपर्टी, कि लॉग के जो आगे रहता है वो पावर में जा सकता है, ठीक है? तो ये भी पावर में जाएगा उसी तरह से। ये कितना हो जाएगा, लॉग 25 अपॉन 24 रेस टू 5। अच्छा, फिर ये कितना हो जाएगा, लॉग 81 अपॉन 80 रेस टू 3, है ना? पावर में चला गया। ये पूरा लॉग के पावर में नहीं जाएगा, सिर्फ इसके आर्ग्यूमेंट के पावर में जाएगा, है ना? सिर्फ आर्ग्यूमेंट के पावर में। अच्छा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तुमको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी के फॉर्म में दिया है। तो लॉग क्या करता है, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तुमको पता है ये कितना हो जाएगा, 16/15 रेस टू 7 इंटू 25/24 रेस टू 5 इंटू 81 अपॉन 80 रेस टू 3, ठीक है? इतना हो गया। अब सबको ये बात भी पता है
16 मतलब होता है 2⁴, और ये होता है 5 × 3�7, है ना। 25 मतलब होता है 5 का स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर नहीं होता, 24 वी कैन राइट 2 × 3 मतलब 8 × 3 मतलब 2 का क्यूब इंटू 3। जितने पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर में स्प्लिट कर सकते हो स्प्लिट करो, ठीक है ना, उतने स्मॉलेस्ट नंबर में स्प्लिट करो, प्राइम्स में स्प्लिट कर दिया, चलो ठीक है। फिर 81 मतलब होता है 3⁴, और इसको पावर 5 भी है, ठीक है, 3⁴, और 80 मतलब होता है 16 × 5, 16 वी कैन राइट 2⁴, एंड 5 को वैसा का वैसा ⁻3। चलो इतना हो गया है ना। अब तुमको पता है ये 7 पावर इसको भी है, नीचे वालों को भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻28 अपॉन 5⁷7 इंटू 3⁻7 इंटू ये कितना हो जाएगा 5⁻10 अपॉन ये 5 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5⁻15 इंटू 3⁵ इंटू, है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 5⁻2, ये वाला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a⁻m इंटू m इज व्हाट a⁻nm, है ना, इंडाइसिस का रूल बेसिक, ठीक है। तो 3⁻12, 3×4 = 12, 2⁻12 इंटू 5⁻3, ठीक है, इतना हो गया। अब तुमको पता है इकट्ठे कर लो सब चीजें, 2⁻28 अपॉन 2 देख लो, 2 15, 2⁻15 2⁻12 मतलब 2⁻27, 5⁻10 5 के इकट्ठे करो 5⁻7 5⁻3 5⁻10, ठीक है। अब 3 का इकट्ठे कर लो 3⁻12, नीचे क्या बच जाएगा 3⁻5 3⁻7, नो 3⁻5 3⁻7 मतलब 3⁻12, ठीक है, कैंसल कैंसल, यहाँ पे 2⁻28 एक 2 बच जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा log 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया इसके क्वेश्चन का, है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, log 2 इज द वैल्यू, राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ गया होगा, है ना। चलो विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा है तो वापस से रिवाइंड करो वीडियो और देखो, है ना, फायदा आपको ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व बोला है, क्वेश्चन है 3 × x log 2⁵ प्लस 2 log x⁵ इज इक्वल्स टू 64, है ना। अच्छा ऐसा दिया, तो सॉल्व कर लेते हैं और क्या। तो देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ये बात को कि ये ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैंने इसको इसके जैसा बना दिया है ना, ये जो फोटो है इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करो। पता है मेरे को लॉग का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कौन सा प्रॉपर्टी, कि भाई जैसे a log b⁻x है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x log a⁻b, है ना। यहीं पे प्रॉपर्टी सेम अप्लाई करता हूँ, 3 ये हो जाएगा 2⁻x⁵, है ना, प्लस 2 log x⁵ इज इक्वल्स टू 64। अच्छा अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती तो तुमको पता है ये तो सेम दिख रहा है पावर, ये तो दोनों सेम ही दिख रहा है, तो इसको t मान लो थोड़ी देर के लिए, लेट 2 log x⁵ इज इक्वल्स टू t मान लिया उसको, ठीक है। t मानने के बाद ये कितना हो जाएगा 3t प्लस t इज इक्वल्स टू 64। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4t इज इक्वल्स टू 64, देन t इज इक्वल्स टू t डिवाइड बाय 64, 64 डिवाइड बाय 4 16, राइट। t को इसको अज्यूम किया, इसको अज्यूम किया, तो लिख लेते हैं 2 log x⁵ इज इक्वल्स टू 16 को लिख सकते हैं 2⁴, है ना, दोनों के बेस सेम है, इसका मतलब पावर कंपेयर करो ये और ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा log x⁵ इज इक्वल्स टू 4, है ना। log को कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5⁴, एंड वी नो दैट 5⁴ इज व्हाट 5 × 5 5 × 5 25 25 मत 625, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 625, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी यूज किया, सॉल्व किया, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दिस इज द आई डोंट नो थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, राइट? ठीक है, चलो आई होप ये भी सबको समझ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज व्हाट 4 raised to log 4 to the base 16 plus 9 log 9 to the base 3 is equals to 10 log 83 to the base x, है ना। इसमें बोला है फाइंड x, ठीक है। इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड x। चलो थोड़ा सा देखते हैं कैसे कर सकते हैं, है ना। तो तुमको ये बात तो पता है, इसको अपन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं लॉग ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस, है ना। अब क्या कर सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या है लॉग 9 to the base 3, अच्छा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 log 83 to the base x, है ना। ये तो सबको समझ गया होगा। अब पता है बेस का पावर जो होता है वो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में जाएगा तो ये कितना देगा 1/2 log 4 to the base 4, है ना, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब तुमको पता है ये जो पावर होता है log के आगे वो यहाँ पे आ सकता है, इसके पावर में आ सकता है। तो ये कितना होगा 3 log 3 to the base 9 का स्क्वायर, अच्छा, इज इक्वल्स टू 10 raised to log 83 to the base x, ठीक है। तुमको पता है इसका वैल्यू कितना होता है log 4 base 4 कितना होता है 1, है ना। प्रॉपर्टी ये वाली log a base a is always 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 raised to 1/2, ठीक है, प्लस तुमको पता है ये वाला अगर ये और ये सेम हो गए तो इतना पार्ट डिलीट होता है, क्या बचेगा सिर्फ 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 log 83 to the base x, सिंपल। 4 raised to 1/2, 4 raised to 1/2 मतलब रूट 4 is what 2, that is 2 plus 81 is equals to 10 log 83 to the base x, it is 83, है ना। I can write directly that is 83। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 83 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 raised to log 1083, बोलो ना, मैंने बोला था ना, देखो ना 10 ये 10 सेम हो गया तो क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिखा एक ही बात है, क्यों, देखो ना ये पावर में भी और 10 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो दोनों के पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 10 log 83 to the base x, ठीक है, इतना हो गया मेरा, अच्छा, ठीक है। इसको ये वाला प्रॉपर्टी है ना a raised to log b to the base a मतलब b होता है, ये वाला तो डिलीट हो जाता है जब ये और ये सेम हो जाता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं समझ रहा है पीछे देखो लेक्चर जाके, ठीक है। तो ये तुमको पता है, इसको मैं लिखने का तरीका है log 10 to the base 83 10, तो इसका मतलब इसको अगर अपन डिलीट कर देंगे तो 83 आ जाएगा। तो इसको अपन ने मैनिपुलेट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों का 10 10 हो गया, तो दोनों के पावर को कंपेयर करो। इसका मतलब क्या हो जाएगा log x to the base 83 is equals to log 83 to the base 10, राइट। तो देखो x को कंपेयर कर लो, x यहाँ पे x दोनों कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो दिस इज द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। आई होप सबको समझ गया होगा, राइट। तो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन, है ना। तो इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, है ना, आइडिया कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। प्रॉपर्टी सीखना है बस, प्रॉपर्टी सीख गए तो बस, तो फिर तो इजी है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला है log 0.008 to the base 5, है ना, इसका वैल्यू बोला है फाइंड, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा तो देख लेते हैं। log 0.008 इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब log उड़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0.008 raised to x। I know that 0.008
रेज टू x इज इक्वल्स टू 5, है ना। इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 अपॉन व्हाट कैन आई राइट 8 अपॉन 1000 रेज टू x इज इक्वल्स टू 5, है ना। चलो इतना लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 125 रेज टू x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 125 को आई कैन राइट 5 रेज टू -3 रेज टू x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू 1, ठीक है ना। 125 को ऊपर लेके गए तो 5 रेज टू 3 दैट इज 5 रेज टू -3, इतना तो इंडाइसिस आते ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 रेज टू -3x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू 1, ठीक है। इसका मतलब आई कैन कंपेयर द पावर, तो -3x इज इक्वल्स टू 1 दैट इज x इज इक्वल्स टू -1/3, तो x इज इक्वल्स टू -1/3 इसका वैल्यू है, सिंपल सा, ठीक है। चलो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 23ab, है ना। प्रूव दैट log a प्लस b अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/2 log a प्लस log b, ठीक है। दिस इज आई हैव टू प्रूव, राइट। तो प्रूफ में बोला a प्लस बी अपॉन 5, तो पहले तो इसको a प्लस बी बनाने की कोशिश करो। आई नो दैट इसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 23ab प्लस 2ab। 2ab दोनों साइड ऐड कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि दो 2ab कैंसिल होने के बाद यही क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं ना, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुमको पता है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। अब इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी अपॉन 5 रेज टू स्क्वायर इज इक्वल टू ab। 25 को इधर लेके आ गया, वो 5 हो गया, राइट। अब देखो लॉग में यहाँ पे दोनों जगह बेस नहीं है, तो बेस नहीं है, जब भी लॉग में दोनों जगह अगर बेस दोनों सेम है, यहाँ पे बेस जैसे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो मैं दोनों जगह लॉग अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब देखो यहाँ पे इस दो क्वेश्चन में बेस नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन में जैसे कोई बेस नहीं होता लॉग को, तो अपन दोनों जगह लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जगह मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, दोनों जगह लॉग अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग a इंटू बी, ठीक है। पावर सामने आ गया, पावर सामने आ गया मतलब 2 log a प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू लॉग प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करता है, एडिशन में, log a प्लस log b, राइट। ये 2 को उधर भेज दो, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा log a प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रूफ कर दिया, है ना। आई होप ये भी सबको समझ गया होगा ना। याद रखो एक चीज कि दोनों जगह जैसे जैसे मेरे पास ऐसा बोला है, जैसे x प्लस 1 है और यहाँ पे x प्लस 2 है, ठीक है ना। और मान लो ऐसा प्रूफ करने को बोल दिया कि log x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 2 प्रूफ करो। तो देखो यहाँ पे जब मैं प्रूफ बोला तो दोनों में log में बेस नहीं है, तो यहाँ पे दोनों जगह log अप्लाई कर सकता हूँ। log सॉल्यूशन में x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 2। लेकिन यहाँ पे अगर बेस होता, जैसे यहाँ पे कहीं पे बेस हो जाता, जैसे 2 हो जाता, यहाँ पे कहीं 3 हो जाता, तो मैं दोनों जगह log अप्लाई नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसका बेस 2 है और इसका बेस 3 है। अगर बेस दोनों साइड अलग अलग है LHS RHS में, तो वी कैन नॉट अप्लाई log, है ना, log अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बेस शुड बी सेम फॉर एप्लीकेशन ऑफ log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डस्टर किधर घूम गया मेरा, ये रहा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ गया होगा, राइट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा
सा हैवी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को बोला है कि क्वेश्चन ऐसा है 5 रेज़ टू log 1/5 1/2 प्लस log √2 4/√7 √3, ठीक है। √7 √3 माइनस प्लस log 1/2 1 + 10 + 1 + 10 + 2√21 1 + 10 + 2√21, ठीक है। ये अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इसको, ट्राई करते हैं। तुमको ये बात पता है, ये 5⁻⁻1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 5⁻⁻1 और इसको 2⁻⁻1 है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 log 1/5 है ना, इसको लिख सकता हूँ 5⁻⁻1 और ये 2⁻⁻1। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, सिर्फ ये तुमको पता है, ये माइनस में, मतलब देखो ना, ये माइनस में जाएगा ना, समझ नहीं पा रहे हो, देखो बताता हूँ सिंपल सा। क्या है 5 log 5⁻⁻1 2⁻⁻1, तो ये माइनस आगे जाएगा और ये माइनस डिवाइड में जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 log 5⁻²। तुमको पता है ये और ये सेम, इसका मतलब इसका आंसर तो 2 आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। प्लस इसका क्या कर सकते हैं, इसका अपन एक काम करते हैं, ठीक है। √2 को लिखते हैं 2⁻1/2 2⁻1/2 को मैं आगे भेजूंगा, ठीक है। 2⁻2 डिवाइड में जाएगा ना, इसलिए 2 है, 2 को लिख सकते हो। √2 मतलब क्या होता है 2⁻1/2 है ना, 1/2 को मैं डिवाइड में भेजूंगा, ठीक है। 1/2 सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, क्या हो गया देखो, इसको 2⁻2 को 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1/2 बेस का पावर डिवाइड में जाता है, तो 1 डिवाइड बाय 1/2 कितना हो जाएगा 2 log 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/√7 + √3, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा एक और काम करते हैं, चलो ठीक है छोड़ो, ये 1/2 2⁻⁻1 डिवाइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log 2 और ये कितना हो जाएगा 1/10 + 2√21, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो क्या है, देखो 1/2 है ना, 2⁻⁻1, तो इसका जो पावर -1 है वो इधर आ गया ना, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये 2 प्लस ये पावर इसमें जाएगा तो ये होल स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2, ये होल स्क्वायर होगा, इधर जाएगा, ये पावर लेके जा सकते हैं ना लॉग की प्रॉपर्टी करके, तो ये कितना हो जाएगा 16 ठीक है 16 ये कितना हो जाएगा √7 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 + 3 + 2√21। 7 + 3 इज व्हाट, a + b होल स्क्वायर लगा दिया इसमें, याद रखो, तो a² + b² + 2ab, तो 7 + 3 कितना होता है 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज है ना, √7 + √3 का एक्सपांशन, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है, इतना हो गया। अब ये इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर माइनस आएगा, ये माइनस आगे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस log 2 to the base 10 + 2√21 है ना। ये ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर माइनस आ जाएगा ना, माइनस, और ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ना। अब तुमको पता है कि log एडिशन दोनों का बेस सेम है और log सम में दिया है, और log सम में दिया है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, log प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ log a + log b, प्रोडक्ट में लिखा तो कितना हो जाएगा 16/10 + 2√21 इंटू 10 + 2√21। तुमको पता है ये चीज और ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन कहाँ पे आ जाएंगे, 2 + log 2 to the base 16 है ना,
तुमको ये बात भी पता है 2 रेस टू 16। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो 2 प्लस इसका वैल्यू 16 को लिख सकता हूँ log 2 रेस टू 4, 4 सामने आ जाएगा मतलब 2 प्लस 4 log 2 बेस 2, इसका मतलब 2 प्लस log 2 बेस 2 कितना होता है 1, इसका मतलब 4 इंटू 1 4, इसका मतलब 6, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया अपना 6। सो दिस इज द वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। आई होप सबको समझ गया होगा, नहीं समझा है तो तुमको बता देता हूँ, ये जो 2 प्लस है ये 2 है, ये 1/2 तो 2 रेस टू -1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये log है ना 2 रेस टू -1 लिखा, फिर इसको वैसा का वैसा लिख दिया, है ना, ये 1/10 प्लस 2 रूट 21। अब ये माइनस का डिवाइड में गया पावर, -1 डिवाइड में गया तो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे बेस ये ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस के प्लस कैसे हो गया, अब इसको मैंने ऊपर लेके चला गया, अब ये ऊपर लेके जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21 रेस टू -1। अब पहले से -1 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया, log a प्लस फिर log a प्लस log b, दोनों का बेस सेम है, इसका भी 2 है, दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो दोनों का बेस सेम होगा, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, सम किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ये और ये कैंसिल हो गया, 16 को लिख दिया 2 रेस टू 4, 4 सामने आ गया log 2 बेस 2 1, तो 4 इंटू 1 4, 2 प्लस 4 6, ठीक है। आई होप सबको समझ गए होंगे क्वेश्चन। सो दैट्स इट, इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट प्रॉब्लम विल सी नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।